अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन डायरी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मसालेदार फ़िश, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस। तो आपने रेसिपी कहीं से भी स्किप नहीं करनी और पूरी रेसिपी देखनी है, फिर ये आपको समझ आएगी। तो ये मेरे पास फ़िश है पीसीस में, जब आप मार्केट से कट करवा के लाते हैं तो इस तरह से इसकी शक्ल होती है। अब हम इसे वॉश करेंगे। आपने किसी ऐसी जाली की टोकरी ले लेनी है। इससे पहले हम खाली पानी से वॉश करेंगे, फिर ये दही है मेरे पास, इसके साथ वॉश करेंगे। इससे ये होता है कि स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती और इस तरीके से आप फ़िश बनाएंगे तो वाह वाह हो जाएगी जी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसे सादे पानी से ऐसे ही वॉश कर लूँगी अच्छे तरीके से। आपने कोई खुला बर्तन लेना है, खुली टोकरी लेनी है। फिर मैं इस पे दही लगाऊंगी और 10 मिनट के लिए ऐसे ही दही लगा के छोड़ दूंगी। उसके बाद मैं इसे हाथों की मदद से अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो वीडियो देखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें जी। तो ये मैं दही लगा रही हूँ। तकरीबन मैंने 14-15 टेबलस्पून दही के ऐड किए हैं इसमें। फ़िश तो वैसे ही जो है वो साफ़ होती है, इसे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब मैं इसे, ये देख रहे हैं आप, हाथों से ही इसे इस तरीके से अच्छे से मल लूँगी और इसमें से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। कोई भी ऐसी स्मेल नहीं आएगी जो फ़िश में से अक्सर आ रही होती है, जिसकी वजह से आप फ़िश नहीं खाते या फ़िश खाना छोड़ देते हैं। लेकिन इस तरीके से आप जो है रेसिपी बनाएंगे तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यमी आपकी फ़िश तैयार होगी। तो इसी तरीके से मैं सारे पीसेस को कर लूँगी। इसमें हाथों का ही इस्तेमाल होगा, इसमें आप कोई स्पून वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। हाथों से ही अच्छे तरीके से ये लग सकती है। इसी तरह सारे पीसेस पे मैं लगाती जाऊंगी और जी। तो सारे पीसेस हो चुके हैं। अब मैं इसे वॉश करूंगी। इसमें मैंने पानी डाल दिया था। अब मैं इसे अच्छे से ऐसे ही पानी के साथ वॉश कर लूँगी। फ़िश को अच्छी तरह वॉश करते करते आप इसे किसी खुली जाली वाली टोकरी में रखते जाएं ताकि एक्स्ट्रा जो इसका पानी है वो निकलता रहे। और अब हम मसाले की तैयारी करते हैं जो इस पर मसाला लगेगा। 5 टेबलस्पून मैंने गार्लिक, 5 टेबलस्पून जिंजर और 5 टेबलस्पून ग्रीन चिली पिसी हुई मैंने इसमें मिक्स करके रख लिया। ये मसाले हैं मेरे पास। मसाले मैं आपको बता देती हूँ। मसालों में मेरे पास लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, ज़ीरा, काली मिर्च, नमक, आमचूर पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, लौंग और दालचीनी, काली मिर्च वगैरह, ये सब कुछ मैंने ग्राइंड करके एक साथ मिक्स करके मसाला पाउडर बना लिया था। तमाम मसालों की क्वांटिटी जो है वो स्क्रीन पे आपको शो हो रही होगी। और ये मेरे पास उसके बाद फ़िश के जो, मछली के जो सिरे होते हैं वो हैं। यही मसाला इसके साथ भी लगा के हम रख देंगे। जब बाद में इसका सालन बनाना होगा तो इसी तरह हम इसका सालन बना सकते हैं। मेरे पास लीमू भी हैं 4-5। अब मसाले में मैं ये पेस्ट शामिल करूँगी, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। इसके बाद मैं इसमें लेमन स्क्वीज़ करूँगी। बहुत ही टेस्टी आपकी फ़िश बनेगी। घर के मसालों से बनाया, बाज़ारी मसालों में कुछ नहीं रखा। जो टेस्ट आपके घर के मसालों में आता है वो बाहर में नहीं है। मार्केट से कहीं ज़्यादा अच्छी फ़िश आपकी घर पर तैयार हो सकती है। तो आप घर पर ही बनाएं ताकि आपको बनानी भी आए और अंदाज़ा भी हो जाए कि क्या क्या चीज़ें डलती हैं और किस तरह से ये बनाई जाती है जी। तो मैंने मसालों को मिक्स कर लिया। मैं इसमें लेमन स्क्वीज़ कर रही हूँ। तकरीबन 4 से 5 छोटे मेरे पास लेमन है। अगर आपके पास बड़े लेमन है तो आप 2 या 3 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब मैं इसमें लेमन स्क्वीज़ कर लूँगी तो मैं फ़िश को ये मसाला लगाऊँगी। अच्छे से मिक्स कर लें और हाथों की मदद से ही मैंने ये इस तरीके से मसाला जो है सारा लगा लिया है। इसमें आपने घबराना नहीं है क्योंकि ये काम हाथ वाला ही है। हाथ से बेहतर ये काम ना तो स्पून से हो सकता है, ना ही ग्लव्स पहन के जो है वो सेटिस्फेक्शन होती है। तो आप हाथ ही इस्तेमाल करें इसमें। अच्छे से ये सारे पीसेस पे मसाला इस तरह लगा के, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन बाद में बहुत टेस्टी बनेगी फ़िश। एक बाउल ले लें और मसाला लगा लगा कर आप एक बाउल में रखते जाएं।
इसमें जो मसालों की क्वांटिटी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस पसंद करते हैं तो आप लाल मिर्चें और ऐड कर सकते हैं। अब ये मेरे पास फ़िश जो है रेडी है। आप इसको 1 दिन का स्टे दें और फिर इसे फ्राई करें। ये जो है बहुत ज़रूरी है ताकि जो है मसाले जो हैं इसमें अच्छी तरह अब्ज़ॉर्व हो जाएं। तो मैं लेकिन अभी फ्राई कर रही हूँ। ये मेरे पास घी है या ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं वो ले लें। मेरे पास घी है, मैं इसे अच्छी तरीके से मेल्ट कर रही हूँ। घी जो है, घी या ऑयल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। और एहतियात किया कीजिए जब ऐसी कोई चीज़ किचन में हो तो बच्चों को ज़रा किचन में ना आने दिया करें। एहतियात बहुत ज़रूरी है। अब मैं ऑयल में नमक ऐड कर रही हूँ ताकि जो हमारी फ़िश है वो नीचे साथ लगे ना। नमक ऐड करने से ये होता है कि कोई भी चीज़ जो होती है वो साथ नहीं चिपकती। अगर आपके पास नॉन स्टिक है तो फिर ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास ऐसा ही स्टील का कोई बर्तन है तो उसमें नमक जो है वो आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। इस तरह ये होगा कि कोई भी चीज़ नीचे चिपकेगी नहीं जब आप फ्राई कर रहे होंगे। तो मैंने बड़ी एहतियात के साथ चम्मच की मदद से फ़िश को ऑयल में डाल दिया है और अब ये फ्राई होगी। आप 10 मिनट जो है वो हल्की आग पे इसे फ्राई करें, फिर तेज़ आंच पर इसे फ्राई कर लें, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें और फिर इसे सर्व करें। तो मैंने ये 3 पीसेस कर करके मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा एक साथ मैं नहीं डालूँगी ताकि ये अच्छे से खुली डुली फ्राई हो जाए। अब आप मुझे ये बताएं, खुशबू आ रही है? मुझे तो बहुत ज़्यादा आ रही है और बहुत यम्मी, बहुत डिलीशियस लग रही है। आप भी अपने घर पर बनाएं और इन्जॉय करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मेरी फ़िश फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसे पहले किसी पेपर पर निकाल लूँगी। बाद में जब इसका ऑयल जो है वो अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा पेपर में तो मैं किसी दूसरी डिश में इसे डिश आउट कर दूँगी। एक और बात, एहतियात बहुत ज़रूरी है। ये जो ऑयल या घी होता है वो बहुत गर्म होता है तो चूल्हे से थोड़ा सा फासला रखा करें और एहतियात के साथ ये काम किया करें ताकि आपको भी किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंच सके। जी, तो मैंने जो फ़िश है वो निकाल ली है, डिश आउट कर दी है। यम्मी सी डिलीशियस सी मेरी फ़िश रेडी है। आप भी घर पर बनाएं, इंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।